वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हम हमारे श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, उनको सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन सह प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज के चरणों में श्रद्धा सुमन सह हम प्रणाम निवेदित करते हैं एवं समस्त सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में भी श्रद्धा सुमन सह प्रणाम निवेदित करते हैं। जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए
हम भागवत रसामृत में अवगाहन करें। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीतिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। एक जिज्ञासा है कि महाराज, हम न चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों करते हैं? न चाहते हुए भी अवांछनीय विचार क्यों करते हैं? न चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों करते हैं? जिज्ञासा का मेल बैठेगा आज जो हम मुनियों के द्वारा स्तुति देख रहे हैं, उसके 24वें 25वें श्लोक में बहुत सुंदर स्तुति आती है, उसका बहुत गूढ़ार्थ है। तो उसके साथ संगति लगा करके, उसके साथ उसका मेल बिठा करके इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए चले हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके श्रीमद् भागवत का रसपान करने के लिए। अध्याय 84वां, श्लोक संख्या 21। कल 21 तक हम देखे थे। 84वां अध्याय 21वां श्लोक की संख्या। अद्य नो जन्म साफल्यम् विद्यायास्तपसो दृशः त्वया संगम्य सद्गत्या यदन्तश्रेयसां परः। महात्मा लोग कहते हैं कि प्रभु, हमारा जन्म अद्यनो जन्म साफल्यम, हमारा जन्म सफल हुआ। विद्यायास तपसो दृशः, हमारी विद्या सफल हुई, हमारा तप सफल हुआ, हमारी दृष्टि सब कुछ आपसे मिलकर सफल हो गई है। हमारी विद्या, हमारा तप, हमारा जन्म, सब कुछ प्रभु आपसे मिलकर सफल हो गया है। जिस विद्या से हम प्रभु प्राप्ति करें उसी को विद्या कहते हैं। इसलिए देखिए, भगवान श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन से दिखाया। संसार में दो प्रकार की विद्या है, परा एवं अपरा विद्या, आप जानते हैं। एक भगवत मार्ग की ओर ले जाने वाली विद्या है और दूसरी विद्या संसार में
हमें अर्थ का उपार्जन कैसे करना है और संसार को जानने की विद्या संक्षिप्त में कहे तो श्री रामकृष्ण देव को उनके बड़े भैया ने कहा, गदाई तुम यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या करोगे? श्री रामकृष्ण देव का बचपन का नाम गदाई था और श्री रामकृष्ण देव ने उत्तर देते हुए कहा, मैं चावल और केला बांधने की विद्या सीखना नहीं चाहता हूं। समझिए भैया, मैं चावल और केले को बांधने की विद्या सीखना नहीं चाहता हूं। उसका अर्थ क्या है? श्री रामकृष्ण देव आचारनिष्ठ ब्राह्मण में, कुल में और परिवार में उन्होंने जन्म लिया है। बड़े भैया कर्मकांड करते हैं, कर्मकांडी आचारनिष्ठ ब्राह्मण है। अब कर्मकांड करवाते हैं तो घर घर जाना पड़ता है। उसमें यजमान लोग ब्राह्मण को चावल, गेहूं इत्यादि देते हैं, तो किसमें बांध करके लेके आते हैं? जो कपड़ा रखा होता है उसी कपड़े के अंदर में गांठ बांध करके चावल, गेहूं और जो भी अनाज दिया है, फल दिया है, दक्षिणा दी है, वो बांध करके लेके आते हैं। तो यहां पर श्री रामकृष्ण देव अपने भैया को कहते हैं, भैया मैं वो चावल और केला बांधने की विद्या सीखना नहीं चाहता हूं। मुझे तो वह विद्या सीखनी है जिसे मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा, क्या कहा? देखिए, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ईश्वर को जानना उसी का नाम ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? जो व्याकरणविद हो, भाषाविद हो, अनेक बहु आयामों से कोई तत्व को हमारे सामने भिन्न भिन्न भाषा के रूप में प्रस्तुत करे, उसे ज्ञानी नहीं कहते हैं। ज्ञानी अर्थात ईश्वर को जानना, उसी का नाम ज्ञान, बाकी सब अज्ञान। जब तक हमको ईश्वर की अनुभूति नहीं हुई है तब तक हम अज्ञान में हैं। कितने भी शास्त्र पढ़ ले, कितने भी उपनिषदों का मुखस्थ कर ले, उपनिषदों के श्लोक, गीता के श्लोक, श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक, अनेक विध रूप से हम उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। उससे क्या होगा? भगवान आद्य शंकराचार्य जो कहते हैं, भाग वही खरी शब्द जरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। ये सब करने से भाग वही खरी होगी। शास्त्रों की व्याख्या को कुशल भाषा के अंदर में भिन्न भिन्न रूप से प्रस्तुत कर पाएंगे। विदुषाम विदुषा तत्वा तद्वद भुक्तये नतु मुक्तये। उससे हमको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। तद्वद भुक्तये नतु मुक्तये, उससे हम भोग भुगत सकते हैं लेकिन हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। इसलिए धर्म वो तो अनुभूति की वस्तु है। रिलीजन इज रियलाइजेशन। इसलिए स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर परिभाषा भी दी। परिभाषा देते हुए कहते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य के अंदर में जो दिव्यता है उसका प्रगटीकरण करना, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी, दिव्यता का प्रगटीकरण करना, वही धर्म है। और शिक्षा की परिभाषा देते हुए कहते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। मनुष्य में जो पूर्णता अंतर्निहित है उसका प्रगटीकरण करना, उसी का नाम शिक्षा है। और मनुष्य के अंदर में
भीतर में जो दिव्यता है उसका प्रकटीकरण करना, उसका नाम है धर्म। अब देखिए, तो यहां महात्मा लोग कहते हैं अद्यनो जन्म साफल्यम, हमारा जन्म सफल हुआ। हमने तो जन्म ही इसलिए धारण किया प्रभु कि आपके दर्शन हो जाए। मनुष्य जीवन न उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो, ईश्वर ने प्रेम करवो। भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहे छे कि मनुष्य जीवन न उद्देश्य शू छे? एकमात्र उद्देश्य ईश्वर ने चाहवो અને ईश्वर ने प्रेम करवो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? ईश्वर को चाहना और ईश्वर को प्रेम करना। तो प्रभु आपके दर्शन से हमारा जन्म सफल हुआ, विद्या सफल हुई, तप सफल हुआ, हमारी दृष्टि सब कुछ सफल हो गया। आपको मिलना हमारे परम कल्याणों का अंत है। अद्यनो जन्म साफल्यम विद्यायास्तपसो दृशः त्वया संगम्य सद्गत्या यदन्तः श्रेयसां परः। अब आगे का श्लोक, श्लोक संख्या 22। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे। क्या सुंदर कहा। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे स्वयोगमाययाच्छन्नम् अहिम्ने परमात्मने। स्वयोगमाययाच्छन्नम् महिम्ने परमात्मने। प्रभु आपका ज्ञान अनंत है, आप सच्चिदानंद स्वरूप है, सतचित और आनंद, एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट नॉलेज एंड एब्सोल्यूट ब्लिस। समझिए, सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप एवं आनंद स्वरूप। आप सत है इसलिए अविनाशी है, विनाशी नहीं है। पूर्व में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। सत स्वरूप, अविनाशी। ज्ञान स्वरूप है आप, चित्त स्वरूप है आप, ज्ञान स्वरूप है और आप आनंद स्वरूप है। ये तीन अलग अलग नहीं है, तीन एक ही है। जो सत है वही ज्ञान है, स्वरूप है। जो सत स्वरूप है वही ज्ञान स्वरूप है, और जो ज्ञान स्वरूप है वही आनंद स्वरूप है। हमने इसका विस्तृत अर्थ देखा है। कृपा करके आप अपने स्मृति पटल पर उस सत्संग की स्मृति को ले आइए। सत कहा, क्यों सत कहा? क्योंकि उसकी जड़ता को काटने के लिए ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप कहा, और ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए सतस्वरूप कहा। अद्वैत वेदांत के दर्शन से समझना है, सत की जड़ता को काटने के लिए कहा कि वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए कहा कि वो सतस्वरूप है। अब वह कोई दूसरा होता तो फिर आनंद कहां से मिलता? अरे वो कोई दूसरा स्वरूप है ही नहीं। वो कौन है? बोले वो तो हमारा अपना आपा है। तो इसलिए क्या कहा? आनंद स्वरूप। तो ये सच्चिदानंद स्वरूप है आप। आपने आपकी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा, देखिए, स्वयोग माया छन्नम महिमने परमात्मने। प्रभु आपने अपनी योग माया की महिमा के द्वारा योग माया से अपने आप को
योग माया के द्वारा अपनी महिमा को आपने छिपा रखा है। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रभु आपने अपने आप को अपनी योग माया के महिमा से अपने आप को छुपा के रखा है। हम आपको वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। कितना सुंदर कहा है। देखिए, श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में है। दक्षिणेश्वर मंदिर के जो कर्मयोगी लोग हैं, कर्मचारी लोग, कर्मी लोग, वो श्री रामकृष्ण देव को क्या कहते हैं? एक पागल ब्राह्मण है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते हैं। और तो और छोड़ दीजिए, दक्षिणेश्वर मंदिर जिस इलाके में पड़ता है, वहाँ के अगल बगल वाले सब लोग यही जानते थे कि एक पागल ब्राह्मण है। उतना ही नहीं, श्री रामकृष्ण देव जब अपने भक्तों के साथ वहाँ से गुजरते हैं तो कटाक्ष में कहते थे, अरे देखो परमहंस की फौज जा रही है। कटाक्ष करने में लोग वहाँ के लोग बहुत प्रवीण हैं। देखो परमहंस की फौज जा रही है। श्री रामकृष्ण देव हंसते और कहते हैं, ये लोग क्या बोलते हैं कि परमहंस की फौज जा रही है। बात सही है, परमहंस की फौज है ये तो। उनके कटाक्ष पूर्ण वाक्य आज कितने सत्य प्रतीत हो रहे हैं। वो जो परमहंस की फौज चली, अब चली ही रही है। आज उसने एक बड़ा स्वरूप धारण किया है। पहले तो कतिपय थे, अब तो हजार लोग, हजारों से अधिक हो गए, लाखों से अधिक हो गए। अनेकों संख्या में परमहंस की फौज हो गई। पहले तो वो गिनती पर थे। तो देखिए, दक्षिणेश्वर मंदिर के कर्मी भी रामकृष्ण देव को पहचान नहीं पाए। दिन रात उनके साथ रह रहे हैं। आएगा, यही स्तुति आ रही है। ये मुनियों ने जो स्तुति की है ना, इतनी अद्भुत स्तुति की है। संक्षिप्त के अंदर में भगवान की इतनी अद्भुत स्तुति की है। मुनियों के द्वारा स्तुति की गई है ना। स्तुति करने वाले भी कौन है समझ लीजिए, महान ऋषि लोग हैं। मुनियों के द्वारा भगवान की स्तुति कही गई है। जिस आप आंग्ला भाषा में कहते हैं, नटशेल के अंदर में सब कुछ रख दिया है। संक्षिप्त के अंदर में इतने इतने गुढ़ार्थ भाव भर दिए हैं। तो कहते हैं, प्रभु आपने अपनी योग माया की महिमा से अपने आप को छिपा करके रखा है। श्री रामकृष्ण देव को कोई पहचान नहीं पाया। श्री रामकृष्ण देव स्वयं को इंगित करते हुए ही रामकृष्ण कथामृत में पुनः पुनः कह रहे हैं। क्या कहते हैं? राजा छद्मवेश में नगर भ्रमण करने को निकला है, कोई पहचान नहीं पाया। समझिए, कोई पहचान नहीं पाया। कोई संत समझते थे, कोई महापुरुष समझते थे, कोई ऐसा समझते कि ऐसा मिलना अत्यंत दुर्लभ है। यद्यपि श्री रामकृष्ण देव स्वयं बोल चुके हैं, अपने शिष्य को कई बार कह चुके हैं, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वो ही इस बार रामकृष्ण रूप में आए हैं। स्वामी विवेकानंद पहचान पाए और वो भी कह देते थे, अरे श्री रामकृष्ण देव क्या है, वो किस किस भाव में रहते, उनके भाव अनंत है। उनको किसी एक में हम आबद्ध नहीं कर सकते हैं। स्तुति में अभी यही आने वाला है, मुनियों की स्तुति में। आगे चले, श्लोक संख्या 23। नयं वेदन्त्यमी भूपा एकारमश्च वृष्णयः माया जवनिकाच्छन्नम् आत्मानं कालमीश्वरम्।
नयम विदंत्यमी भूपा एकारामश्च वृष्णयः। अरे इस स्थान में बैठे हुए राजाओं और दूसरों की बात तो छोड़ दीजिए। नयम विदंत्यमी भूपा एकारामश्च वृष्णवः। दूसरे लोगों को तो छोड़ दीजिए, बैठे हुए राजा और अन्य लोग जो यहाँ पर कुरुक्षेत्र में बैठे हुए हैं सूर्य ग्रहण के समय, उनकी बात तो छोड़ दीजिए। आपके साथ सदैव साथ रहने वाले, आहार विहार करने वाले यदुवंशी लोग भी आपको वास्तव में नहीं जानते हैं। दूसरों को तो छोड़ दीजिए प्रभु, आपने अपनी योग माया से अपने आप को ऐसा छुपा करके रखा है कि कोई आपको पहचान नहीं पाता है। अरे आपके साथ दिन रात रहने वाले, आहार विहार करने वाले ये यदुवंशी लोग भी आपको जानते नहीं हैं। क्या सुंदर कहा है। यत् नयम विदंत्यमी भूपा एकारामश्च वृष्णयः माया जवनिकाच्छन्नम आत्मानं कालमीश्वरम। क्योंकि आपने अपने स्वरूप को माया जवनिकाच्छन्नम आत्मानं कालमीश्वरम, जो सब का आत्मा है, आत्मानमीश्वरम, माया जवनिका छन्नम आत्मानम कालमीश्वरम, जो सब का आत्मा जगत का आदि कारण है, जो नियंता है, सत माया से परे हैं, उसको माया के पर्दे से ढक करके रखा है। आपने अपने स्वरूप को अपनी योग माया से ढक करके रखा है। माया जवनिका छन्नम आत्मानम कालमीश्वरम। आप तो काल के भी ईश्वर है, शुद्ध ब्रह्म परात्पर राम, कालात्मक परमेश्वर राम। केवल कालात्मक नहीं है, उससे भी ऊपर, उससे भी परे, बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन, देश काल निमित्त से जो परे हैं आपका स्वरूप शुद्ध ब्रह्म। When that Brahman is beyond time space causation, we call it as a Shuddha Brahma. When that Brahman comes under the boundary of time space causation, it becomes Jagat. ये समझ लीजिए, वह ब्रह्म जब देश काल निमित्त से परे हैं, देश काल वस्तु से परे हैं, तब हम उसे शुद्ध ब्रह्म कहते हैं। और वही ब्रह्म जब देश काल निमित्त की मर्यादा से हम देखते हैं तो उसे फिर हम जगत कहते हैं। ब्रह्म सत्य जगत सत्य। तुरानंद जी महाराज की जो उक्ति है वही भगवत पाद की उक्ति, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। अब ये ऐसा क्यों होता है? आपके साथ रहने वाले यदुवंशी वो लोग आपको क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि प्रभु आपने अपने आप को योग माया से ढक करके रखा है। श्री रामकृष्ण देव के पास जो भक्त लोग आते हैं उनमें से भी कितने श्री रामकृष्ण देव को जान पाए? समझिए, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपनी माया ढक करके रखी है, अपने आप को माया से आवृत करके रखा है ताकि जीव पहचान ना पाए। मां शारदा देवी को कौन जान पाया? भक्त ने तो प्रश्न ही कर दिया शरत महाराज को, स्वामी शारदानंद जी को, कि श्री रामकृष्ण देव भगवान है। वो समझ में आता है उनकी उक्तियों से और उनके व्यवहार से कि जब भी कोई भजन गाया जाता है, भगवत प्रसंग शुरू होता है, तो उनको मुहुर मुहुर समाधि हो जाती है, वस्त्रों का भान तक रहता नहीं है। ये सब बाह्य निशानियां देखने से
श्री रामकृष्ण देव अवतार थे वो समझ में आता है, लेकिन आप जो कहते हैं कि मां शारदा देवी भी अवतार है, तो महाराज वो समझ में नहीं आता है। हम तो जब भी देखते हैं मां भक्तों की सेवा कर रही है, भक्तों के लिए खाना बना रही है, जलपान बना रही है, भोजन बना रही है, भक्तों की चिंता के लिए प्रायः सुबह में उठ करके जयराम बाटी में दूध लेने के लिए जा रही है। सारे दिन कैसे कैसे पागलों से घिरी हुई थी मां। इधर राघु माकू उनकी माताएं, समझिए, थोड़ा चिंतन करेंगे तो आप सोच नहीं पाएंगे कि मां कैसे रहती होगी। इतना शोर बकोर हो रहा था उद्बोधन के अंदर में, इतना शोर बकोर, इतनी सारी माताएं इकट्ठा हुई है, उसमें से राघु माकू ये सब पगली, उनकी माताएं पागल, और इधर माताओं का आना है ही। भक्त लोग जो है माताएं, वो माँ को आकर के प्रणाम करती है, उनके साथ बातचीत करती रहती है। चारों ओर शोर बकोर हो रहा है, समझिए। अरे इसीलिए तो एक ब्रह्मचारी महाराज, हमें ठीक से नाम याद नहीं है, नाम में हमारी गड़बड़ हो सकती है, या तो रास बिहारी महाराज है या तो दूसरे महाराज है। एक बार जयराम बाटी का जो वातावरण था, अधिकांश लोग पागल है, राघु माकू, उसकी माँ, माकू की माँ, सब पागलों का अड्डा। ऊपर से माँ के 5 भाई, वो एक एक से बढ़कर थे, और ऊपर से गांव वालों का व्यवहार। महाराज से नहीं रहा गया, ब्रह्मचारी थे तब। उन्होंने सोचा कि अब मैं किसी को ना बोल करके यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। मां कुछ कार्यवश अपने पुराने मकान से थोड़ी बाहर गई है, अगल बगल में कहीं। ये मौका उन्होंने देखा और जयराम बाटी छोड़ने के लिए बाहर निकले। मकान से बाहर निकले, एक बार देख रहे हैं और मनी मन मां को जैसे कह रहे, मां हम जा रहे हैं। देख करके चलने के लिए प्रस्तुत हो रहे थे, तब मुख को दाहिनी ओर घुमाया तो देखा कि मां द्रुत वेग से आ रही है। मां आती है उनके पास, मां उनके मनोभाव को समझ जाती है। मां उनके छाती पर हाथ लगा करके कहती है, अरे चलो रे, ये मेरे साम्राज्य में तो सब ऐसा ही चलेगा। और जहां मां ने छाती पर इस तरह से प्रहार किया, मानी आनंद से प्रहार किया, गोपेश महाराज या रास बिहारी महाराज कोई एक हो सकते हैं, उनकी सब भ्रमणाएं, उनके मन में जो बवंडर चल रहा था, इसको लेकर के सब एक क्षण में दूर हो गया। एक क्षण में सब दूर हो गया है। जस्ट सी व्हाट हैपन्स। देखिए, मां को पहचानना कितना मुश्किल है। अपने आप को इतना छुपा करके मां रखी है, कोई पहचान नहीं पा रहे हैं। भगवान अपने आप को अपनी योग माया से छुपा करके रखते हैं ताकि कोई पहचान ना पाए। और वो कैसे छुपा करके रहते हैं? देखिए, जो अवतार के संगी होते हैं, अवतार के साथ जो भौतिक रूप से साथ में रहते हैं,
और जो अवतार को पहचान नहीं पाए हैं, उनकी अवस्था कैसे होती है। जिस प्रकार सोते समय सब वृत्तियां आत्मा में पहुंच जाती है, हम जब सोने जाते हैं तो हमारी सब वृत्तियां आत्मा में पहुंच जाती है, लेकिन हम आत्मा को पहचानते नहीं हैं। हमारी वृत्तियां जागृत में से स्वप्न में गए, स्वप्न से सुषुप्ति में गए, तो जब सब वृत्तियां आत्मा में पहुंच जाती है, लेकिन आत्मा को पहचान पाती नहीं है। क्योंकि जैसे हम जब सुषुप्ति में से बाहर निकलते हैं, तो जिस अज्ञान को लेकर के हम सुषुप्ति में गए थे, उसी अज्ञान के साथ हम पुनः लौट आते हैं जागृत अवस्था में। अर्थात हमारी वृत्तियां आत्मा में पहुंच तो जाती है, लेकिन उस आत्मा को पहचानती नहीं है। क्यों नहीं पहचानती है? क्योंकि उसके उस वृत्तियों का आवरण भंग नहीं हुआ है। उसका आवरण भंग नहीं हुआ रहता है, इसके कारण वृत्तियां में अज्ञान बना रहता है। उसी प्रकार जो प्रभु आपके साथ रह रहे हैं, फिर भी आपको पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी वृत्तियों का आवरण भंग नहीं हुआ है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति थे। उनकी जो वृत्तियां हैं, उसका आवरण भंग नहीं हुआ है। और जब तक आवरण भंग नहीं होगा, तब तक हम अवतार को समझ कैसे पाएंगे। भगवान की भगवत्ता को हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए ये यदुवंशी लोग आपके साथ रहते हुए, खाते पीते आहार विहार करते हुए भी आपको प्रभु पहचान नहीं पाते हैं। हम हमारे अज्ञान का आवरण होने के कारण ही ये नानात्व देख रहे हैं। चिंतन कीजिए, हमने ये चिंतन किया था मांडुक्य उपनिषद के अंदर में। भगवान भगवद पाद क्या सुंदर तरीके से उसकी टीका में समझाते हैं। भगवद पाद समझाते हुए कहते हैं हमको कि जैसे सूर्य की जो किरण है, उस सूर्य की किरणें जब वक्रीभूत होती है, तब क्या होता है? मेघ धनुष्य रचता है। आकाश के अंदर में मेघ धनुष्य की रचना होती है, जिसे आप लोग रेनबो कहते हैं आंग्ल भाषा में। तो ये वक्रीभूत कैसे हुआ? सूर्य का प्रकाश एक था, लेकिन जब वक्रीभूत हुआ तो 7 रंग बन गए। ये कैसे संभव हुआ? ठीक उसी प्रकार जब हमारा ज्ञान एक ही होता है, परम ज्ञान एक ही है, क्योंकि ज्ञान अनंत है, ज्ञान 2 नहीं है, ज्ञान अनंत है। वह अनंत ज्ञान जब वक्रीभूत होता है, किसके सहारे? हमारी वृत्तियों के सहारे, अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार के सहारे। क्योंकि हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, संक्षिप्त में कहे तो मन शब्द को ले लीजिए, वही ज्ञान जो अनंत है, शुद्ध है, वो जब मन से वक्रीभूत होता है, तो परिणाम में हम ये नानात्व देखते हैं, बहुत्व देखते हैं, और अपने आप को खंड खंड में विभाजित कर देते हैं, बहुत्व में विभाजित कर देते हैं। और जब हमने अपने आप को विभाजित कर दिया, फिर हमें अशांति, क्लेश, दुख की गर्त में रहना पड़ता है। द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध
कपिलोपदेश के अंदर में भगवान कपिल माता देवहूति को समझाते हुए कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने आप को दूसरे से भिन्न समझता है तब तक उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनःशांति मृच्छति। उसे शांति प्राप्त नहीं होगी। वही मां की उक्ति ठीक भागवत के शब्दों में ही मां ने कहा है, भाषा शायद बदली होगी, शब्द वही है। यदि तुम शांति चाहते हो तो किसी के दोष मत देखो, दोष देखो स्वयं के। इस जगत में कोई पराया नहीं है, जगत है तुम्हारा अपना। If you want to have a peace of mind, do not find fault with others, rather see your own faults. This whole world is not, the whole world is your own. No one is a stranger. क्योंकि जहां परिच्छिन्नता आती है वहीं पर अशांति बनती है। जहां परिच्छिन्नता नहीं है, अपरिच्छिन्नता है, वहां केवल शांति ही शांति है। तो परिच्छिन्नता बनती है कब? जब हम नानात्व देखते हैं। अब नानात्व क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे मन की वृत्तियां, हमारे अंतःकरण की वृत्तियां पवित्र नहीं हुई है। हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ है। परिणाम स्वरूप जब वो ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण के पर्दे से जब प्रकाशित होता है तब वो वक्रीभूत होता है और नानात्व बहुत्व हमें दिखाई देता है। और जब हम बहुत्व देखते हैं तो फिर बस गो गोचर जहां लग मन जाई, जो देखा था हमने, बस जहां अहमता, इसमें फिर अहमता ममता आ गई, राग द्वेष आ गया और हमने बहुत्व देखना शुरू किया। श्री रामकृष्ण देव के दृष्टि में यह नहीं होता है। हमारी दृष्टि और भगवान श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि और संत महापुरुषों की दृष्टि में यही पार्थक्य है। वह ज्ञान हमारे अपवित्र मन की वृत्तियों के द्वारा जब प्रकाशित होता है तब हम नानात्व देखते हैं। अब श्री रामकृष्ण देव का मन पूर्ण पवित्र हो गया है। मन कभी मरता नहीं है, मन पूर्ण रूप से पवित्र हो गया। तो क्या हुआ? वह ज्ञान का प्रकाश सीधा जैसा है वैसा प्रकाशित होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव इस जगत को उसके सही स्वरूप में देख पा रहे हैं। वेदांत के सिद्धांत की संगति लगा दीजिए यहां पर। श्री रामकृष्ण देव का मन, उनके अंतःकरण की वृत्तियां अशुद्ध नहीं है, अपवित्र नहीं है, इसलिए वो नानात्व नहीं देखते हैं। जिसको देखते उसके सही स्वरूप को देखते हैं, अर्थात वही सच्चिदानंद ब्रह्म, अत्र तत्र सर्वत्र वही है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। सबको उसके सही स्वरूप में देखते हैं और हम सबका सही स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद, अविनाशी ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप एवं आनंद स्वरूप। तो यहां पर महात्माओं ने यही बात कही है, गूढ़ार्थ से समझने का प्रयास करें हम लोग। आगे के श्लोक में जाए। यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्त्वदृक् नाम मात्रेन्द्रियाभातं न वेदरहितं परं, नाम मात्रेन्द्रियाभातं न वेदरहितं परं। यथा शयानः पुरुषः आत्मानं गुणतत्त्वदृक्, यही जो बात बताई वही बात अभी बता रहे हैं। 24वां श्लोक क्या कहते हैं? जब मनुष्य स्वप्न देखता है
यथा शयानः पुरुष आत्मानं गुणतत्वदृक्। जब मनुष्य स्वप्न देखता है तो उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही सत्य समझ लेता है। नाम मातेन्द्रिया भातम न वेद रहितम परम। जब हम स्वप्न देखते हैं तो क्या होता है? स्वप्न तो अधिकांश सभी लोग देखते हैं। 99.99% लोग स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न में मान लीजिए आप कोई राष्ट्र के प्रधानमंत्री बन गए या मुखिया बन गए, जिसकी जैसी वृत्तियां होती है उसके मुताबिक उसे स्वप्न आते हैं। आप कोई बड़े पदासीन हो गए, कोई बड़े उद्योगपति हो गए या कोई नामचिन्ह व्यक्ति हो गए, नामचित्त व्यक्ति हो गए, प्रतिष्ठावान हो गए, सबसे बड़े पद पर आसीन हो गए, चाहे वो संस्था हो या राष्ट्र हो, धनी हो गए, बहुत बलवान बन गए, शक्तिशाली बन गए, तो जब ये स्वप्न में ये सब कुछ आया और उस समय स्वप्न के मिथ्या पदार्थों को ही हमने सत्य समझ लिया है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो उसमें जो कुछ दिखता है हमको, उसको ही हम सत्य समझते हैं। स्वप्न में देखा कि भाई शेर पीछे पड़ा है, हम भाग रहे, तो हम वही सोच रहे हैं शेर सचमुच हमारे पीछे पड़ा है और हम जान बचा करके भाग रहे हैं। जान बचाई लाखों पाए। जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न को ही सत्य समझ लेते हैं और स्वप्न शरीर को ही वास्तविक शरीर मान लेते हैं। इसलिए स्वप्न में शेर पीछे पड़ा है तो हम भाग रहे हैं आगे, और शेर पीछे भाग रहा है, हम हां पर हैं, चिल्ला रहे अरे बचाओ 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 करके, क्योंकि स्वप्न के शरीर को ही हमने सत्य माना है। स्वप्न के अंदर में बस उसे उतनी देर के लिए बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि स्वप्न शरीर के अतिरिक्त और एक शरीर जागृत शरीर है, जागृत अवस्था का शरीर है। वह स्वप्न देखने वाले को पता चलता नहीं है। उस स्वप्न के शरीर को ही सत्य जानता है। वो जानता नहीं है कि स्वप्न अवस्था के शरीर के अतिरिक्त और एक जागृत अवस्था है और वो एक उसमें एक और शरीर है, वो जानता ही नहीं है। और जब स्वप्न में शेर पीछे भाग रहा है तो वो दौड़ रहा है, चिल्ला रहा है हमें बचाओ बचाओ करके, और अचानक आंख खुल जाती है तो क्या हुआ? अरे वो देखता है अपने आप को, वो कहां पाता है? पर्यंक पर पाता है और देखता है सब कुछ ठीक ही है ना, चद्दर है, कंबल भी है और शरीर पसीने से छूट रहा है। सो रहा है वातानुकूलित खंड के अंदर में, समझिए वातानुकूलित कक्ष में सोया हुआ है, पर्यंक पर है, चद्दर से शरीर ढका हुआ है, कंबल से शरीर ढका हुआ है, लेकिन शरीर पर पसीने की बूंदें आ गई है। क्यों? क्योंकि वो जब स्वप्न देख रहा था तब स्वप्न के शरीर को ही उसने सत्य समझा है। वो भूल जाता है कि इसके अतिरिक्त और एक अवस्था है, उसकी जागृत अवस्था का शरीर भी है। इसलिए स्वप्न के शरीर को ही वह सत्य समझता है। बस हम लोग सब लोगों के साथ यही हो रहा है। हम सब लोगों के साथ यही हो रहा है। हम जागृत अवस्था को ही सत्य समझ लेते हैं, जागृत अवस्था के भोगों को सत्य समझ लेते हैं। जागृत अवस्था के जो हमारे संबंधी लोग हैं, प्रियजन लोग हैं, जो कुछ है, मित्रजन, आत्मीय जन, प्रियजन, संबंधी लोग, उसको हम सत्य समझ लेते हैं। जागृत अवस्था को ही हम केवल सत्य समझते हैं।
क्यों सत्य समझा है? क्योंकि हमारे अंतःकरण की वृत्तियों का आवरण भंग हुआ नहीं है। अज्ञान के कारण, अन्य भाषा में बोले तो अज्ञान के कारण इस जागृत अवस्था को ही हमने सत्य मान लिया। जैसे स्वप्न के अंदर में स्वप्न को देखने वाले व्यक्ति ने जब अपने शरीर को देखा, स्वप्न में जिस अवस्था में देखा उसी अवस्था को उसने सत्य समझ लिया। उसी तरह से हम जागृत अवस्था को ही अज्ञान रूपी स्वप्न देख रहे हैं। अभी अज्ञान के कारण स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, व्हाई डू वी सफर? बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। हम दुख क्यों भुगतते हैं? अज्ञान के कारण, क्योंकि हमने जागृत अवस्था को ही सत्य मान लिया, सर्वस्व मान लिया। समझिए, जागृत अवस्था में भी इंद्रियों की प्रवृत्ति रूप माया से हम मोहित होकर के नाम मात्र के विषयों में भटकने लगे। हमने जागृत अवस्था को ही सत्य मान लिया और इस इंद्रियों के विषयों में भटकने लगे। परिणाम क्या हुआ? हम अपने आप को ही खो बैठे। अब यहां पर उस जिज्ञासा की संगति लगाएंगे जिसका चिंतन हमने शुरू में किया है। चिंतन क्या किया है? हम न चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों करते हैं। पहले 25वां श्लोक को देख लें, दोनों 24वां एवं 25वां श्लोक, श्लोक संख्या 24 एवं श्लोक संख्या 25 दोनों का अर्थ एक दूसरे से मिला हुआ है। एवं त्वानाम मात्रेषु विषयेष्विन्द्रिये हया मायया विव्रचित्तो न वेदस्मृत्युपप्लवात्। एवं त्वा नाम मात्रेषु विषयेष्विन्द्रिय ये हया मायया विभ्रमच्चित्तो न वेद समृत्युपप्लवात्। मायया विभ्रचित्तो न वेद स्मृत्युपप्लवात्। जिस तरह से स्वप्न में स्वप्न देखने वाले व्यक्ति ने अपने स्वप्न के शरीर को ही सत्य समझ लिया, उसी प्रकार जागृत अवस्था में इंद्रियों की इस प्रवृत्ति के कारण हम इस जागृत अवस्था को ही सत्य समझ लिए हैं और हम विषयों में भटकने लगे हैं। उस समय इस चित्त की जो हमारी विवेक शक्ति है वो ढक जाती है जब हमारा मन विषयों में भटकने लगता है, जागृत अवस्था को सत्य मान करके। जब हम विषय में भटकने लगे, हमारा चित्त का विवेक खो बैठे और जीव यह नहीं जान पाता कि प्रभु आप इस जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों अवस्था से परे रूप आप तुर्य है, आप इस तीनों अवस्था से पर है, आप इस जागृत संसार से परे हैं, यह जीव जान नहीं पाता है। वो केवल इस जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीन अवस्था को ही सत्य समझता है। उसी के कारण उसका मन इस इंद्रियों को देख करके लालायित हो जाता है और उसके चक्कर में वो घूमता रहता है, विवेक का अभाव होने के कारण। और फिर वह प्रश्न करता है, हम न चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों करते हैं। उसका थोड़ा चिंतन करेंगे। उस चिंतन में प्रवृत्त होने से पहले हम पूज्य ब्रह्मचारी महाराज से निम्र निवेदन करेंगे, एक सुंदर भजन की प्रस्तुति करें, तत्पश्चात इस तत्वार्थ में प्रवृत्त होंगे। कठण चोट छे कारणनी रे मरण मोटे रोमार। कठण चोट छे कारणनी रे मरण मोटे रोमार, मरण मोटे रोमार। कईक राजा ने कईक राजिया,
કંઈક રાજા ને કંઈક રાજીયા, હાર મેલી ચાલ્યા સંસાર રે, હેતે હરિનો રસ પીજીએ, હેતે હરિનો રસ પીજીએ, પીજીએ હેતે હરિનો રસ પીજીએ. સંસાર ધુમાડાના બચકારે સાથે આવે ન કોઈ, સાથે આવે ન કોઈ, રંગ પતંગનો ઉડી જશે, રંગ પતંગનો ઉડી જશે, હાર જેમ આકડાનું નૂર, હેતે હરિનો રસ પીજીએ, પીજીએ હેતે હરિનો રસ પીજીએ. કોના છોરું ને કોના વાછરું ને કોના માયને બાપ, કોના માયને બાપ, અંતકાળે જાવું એકલું, અંતકાળે રે જાવું એકલું, તારી સાથે છે પુણ્ય ને પાપ રે, હેતે હરિનો રસ પીજીએ, પીજીએ હેતે હરિનો રસ પીજીએ. કઠણ ચોટ છે કાળ નીર મરણ મોટે રોમાર, મરણ મોટે રોમાર, કંઈક રાજા ને કંઈક રાજીયા, મેલી હાલ્યા સંસાર રે, હેતે હરિનો રસ પીજીએ. માળી વીણે રૂડા ફૂલડા કલિયો કરે છે વિચાર, માળી વીણે છે રૂડા ફૂલડા કળિયો કરે છે વિચાર, કળિયો કરે છે વિચાર, આજનો દિન રળિયામણો, કાલ આપણે શિરે ઘાત રે, હેતે હરિનો રસ પીજીએ, પીજીએ હેતે હરિનો રસ પીજીએ. દાસ ધીરો રમે રંગ મારે, રમે દિવસ ને રાત, દાસ ધીરો રમે રંગ મારે, રમે રંગ મારે, રમે રંગ મારે, દાસ ધીરો રમે રંગ મારે, રમે દિવસ ને રાત, રમે દિવસ ને રાત, હું ને મારું મિથ્યા કરો, હું મારું મિથ્યા કરો, રમો પ્રભુની સંગાથ રે, હેતે હરિનો રસ પીજીએ, પીજીએ હેતે હરિનો રસ પીજીએ. કઠણ ચોટ છે, કઠણ ચોટ છે, કઠણ ચોટ છે, કાળની રમરણ મોટે રોમાર, મરણ મોટે રોમાર, કંઈક રાજા ને કંઈક રાજીયા, કંઈક રાજા ને કંઈક રાજીયા, મેલી હાલ્યા સંસાર રે, હેતે હરિનો રસ પીજીએ, પીજીએ હેતે હરિનો રસ પીજીએ, પીજીએ હેતે હરિનો રસ પીજીએ, હેતે હરિનો રસ પીજીએ. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય.
तो आइए हम चिंतन में प्रवेश करें। हम न चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों करते हैं? न चाहते हुए भी गलत चिंतन क्यों करते हैं? न चाहते हुए भी गलत क्यों बोलते हैं? हम में से कोई असत्य बोलना पसंद नहीं करता है, फिर भी हम असत्य बोलते हैं। हम में से कोई अपवित्र चिंतन करना नहीं चाहता, फिर भी अपवित्र चिंतन होता है। हम में से कोई व्यर्थ चिंतन करना नहीं चाहता है, फिर भी व्यर्थ चिंतन होता है। हम में से कोई क्रोध करना पसंद नहीं करता है, फिर भी हम क्रोध करते हैं। क्यों? इसी के साथ उसकी संगति लगेगी। आप अपने धरी को बना के रखिए। जो धरी अभी हमने मुनियों के द्वारा जो भगवान की स्तुति की गई, उसमें देखा कि मनुष्य जब जागृत अवस्था को ही सत्य समझता है, उसकी विवेक शक्ति न होने के कारण जब जागृत अवस्था को ही वो सत्य समझता है, वो भूल जाता है आप ये तीनों अवस्था से पर है, और उसका स्वरूप जो है ये तीनों अवस्था से पर है। जब वो यह भूल जाता है, चित्त के विवेक के अभाव में, जब वो केवल जागृत अवस्था को ही सत्य मान लेता है, तब फिर न करने का वो सब कुछ करता है। इस सिद्धांत को आप अपना धरी बना के रखिए। इस धरी पर ही हम चिंतन करने का प्रयास करेंगे। हम न चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों करते हैं? देखिए, यही प्रश्न अर्जुन ने भी भगवद गीता में पूछा है। 3रा अध्याय भगवद गीता का 36वां श्लोक। देखिए, इस 36वें से 42वें श्लोक तक भगवद गीता का 3य अध्याय, 36वें श्लोक से 42वें श्लोक तक भगवान ने इतना अद्भुत तत्वार्थ निरूपण किया है, इतना सुंदर उत्तर दिया है। अर्जुन ने प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्ण्य बलादीव नियोजितः। प्रभु, इच्छा न होते हुए भी मनुष्य पाप कर्म क्यों करता है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्ण्य बलादीव नियोजितः। उसकी इच्छा नहीं है, बलात् उसके पास से कोई कुछ करवाता है, ऐसा लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है? तब हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र क्या उत्तर देते हैं? श्री भगवान उवाच, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्यने मिह वैरिणम। इस सिद्धांत को हमने अघासुर वध में थोड़ा देखा था, आज थोड़ा विस्तृत रूप से इसका चिंतन करेंगे, क्योंकि इसकी संगति इस स्तुति के साथ लग रही है। भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से काम और क्रोध की उत्पत्ति होती है। उसको तुम अपने वैरी को समझो, अपने वैरी जान तुम। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्यने मिह वैरिणम। वो ऐसा है, उसका पेट कभी भरने वाला नहीं है। रजोगुण के कारण जो काम और क्रोध उत्पन्न होता है, उसका पेट कभी भरने वाला नहीं है। देखिए, हमारे मन में ख्याल आता है कि हम यह काम न करें, फिर भी कर बैठते हैं। हमारे मन में यह ख्याल आता है कि हम यह भोग न भुगते, फिर भी वह भोग हम भुगत बैठते हैं। हमारे मन में आता है कि हम ये अपवित्र विचार न करें, फिर भी अपवित्र विचार कर बैठते हैं।
हमारे मन में आता है कि हम यह बात न बोले, फिर भी यह बात हम बोल बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जहां राम को बिठाना चाहिए था, वहां हमने काम को बिठाया है। जहां राम को बिठाना चाहिए था, वहां हमने काम को बिठाया है। भागवत के वो मूल 6 प्रश्न हैं प्रथम स्कंद के, जिसका दर्शन हमने किया था, याद कीजिए। धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया है? धर्म रहता है हमारे भीतर में। अब भीतर में, हृदय में क्या हो गया? धर्म की जगह राग और द्वेष बैठ गया। परिणाम स्वरूप हम सबके प्रति राग द्वेष करने लगे और धर्म का अनुसरण नहीं कर पाए। तो धर्मः कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? राग एवं द्वेष की शरण में गया। तो जहां राम को बैठाना चाहिए था, वहां हमने काम को बैठाल दिया है। और काम का पेट कितना भी भरिए, कितना भी भरिए, वो कभी भरता नहीं है। काम जब पूर्ण नहीं होता है, तब मनुष्य को क्रोध आता है। हमारी कामना पूर्ण नहीं होती है तो फिर हमें क्रोध आता है। यही बात भगवान द्वितीय अध्याय में भी करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब हमारा काम तृप्त नहीं होता है तो हमें क्रोध आता है। हमारी कामना जब तृप्त नहीं होती तो हम क्रोध करते हैं। विषयों का चिंतन करते करते हमने उस विषय को प्राप्त करने का मन बना लिया। कैसे प्राप्त करें? तो जैसे आप लोग व्यावहारिक भाषा में बोलते हैं, बाई, बोरो और स्टील। खरीदो या उधार लो या तो चोरी करो। और जब उस चीज प्राप्त नहीं होती, व्यक्ति प्राप्त नहीं होती, भोग्य पदार्थ प्राप्त नहीं होता है, तो हमारे मन में क्रोध आता है। और आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि संसार में तो भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य है, आप लोगों को हमसे जो ज्यादा संसार का अनुभव है, कई लोगों के जीवन में आपने देखा होगा कि जब उस व्यक्ति की कामना पूरी नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है, उसकी बात के अनुसार कार्य नहीं हुआ, उसने जैसा कहा था वैसा टू द डॉट नहीं किया, तो शुरू के तबक्के में तो आदमी ऐसा अपना सर थोपता है, देखा होगा। लेकिन जब व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण खो बैठता है, तो वो ये सर जो है वो दीवार से थोपने लगता है। अरे अपने बालों को नोचने लगता है। अरे अधिक क्या कहे, छाती पीटने लगता है। हमने देखा है, पहले हमें भी विश्वास नहीं होता था कि ऐसा कोई होता है, लेकिन जब देखा तब विश्वास हो गया। जिससे आप लोग साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं, दिस इज नथिंग बट साइको सिंड्रोम। ये मानसिक रूप से कहीं पर भी कुछ तकलीफ है, क्योंकि कामना पूर्ण नहीं हुई है, तो वो अपने आप को इतना पीटता है लोगों के सामने, लोगों की सहानुभूति जता करके अपनी बात को सिद्ध कराने के लिए वो आपको ब्लैकमेल करता है। ऐसे व्यक्ति पर ऐसी व्यक्ति रहम के योग्य नहीं होती है, कतई नहीं होती है, समझ लीजिए। हम अति सख्त शब्दों में ऐसे व्यक्तियों के लिए ये शब्द प्रयोग किए हैं हमने, बहुत
चिंतन करके शब्द प्रयोग किया है। ऐसे व्यक्ति कभी रहम के योग्य नहीं होती है, कतई नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति पर अपने हृदय में एक इतना भी रहम नहीं होना चाहिए। वो अपने आप को पीटता है, हम उसे छुड़ाए। लेट हिम बीट हिज चेस्ट एज मच एज ही बीट्स, एज मच एज ही कैन। मूल बात पर आए कि जब उसकी कामना पूर्ण नहीं हुई तब वो यह कार्य करता है। अपनी कामना को पूर्ण करवाने के लिए तो देखिए, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, और यदि कामना पूरी हो गई तो लोभ बढ़ जाता है। कामना का कितनी खतरनाक ये कामना है, समझ लीजिए। पहले कामना पूर्ण हो गई तो लोभ बढ़ता है, और कामना अपूर्ण रही तो क्रोध बढ़ता है। दोनों में ही इसमें तो पतन है। तो ये अघासुर है। अघासुर ने क्या किया था, याद कीजिए। सभी गाय बछड़े गोप बालक सबको अपने पेट में ले लिया है उसने, अघासुर ने। और बाद में भगवान ने ब्रह्मरंध्र में से उसके प्राण को निकाल दिया। वृंदावन की लीला में अघासुर वध। तो यह अघासुर है, उसका पेट कभी भरने वाला नहीं है। ययाति ने 80,000 वर्ष तक अनेकों भोग भुगते, अपने पुत्र का यौवन लेकर के भोग भुगता। न जातु कामोपभोगेन साम्यति, न जातु कामान कामोपभोगेन साम्यति। कामनाओं का भोग करने से कामनाएं शांत होती नहीं हैं। वरन क्या होता है, वो तो अग्नि के अंदर में जैसे घी की आहुति देने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, वैसे ही कामना को तृप्ति करते रहने से कामनाओं के प्रति लोभ बढ़ता रहता है। तो अब क्या करे, कामना को तृप्त करने जाए तो लोभ हो जाता है, कामना को तृप्त न करे तो क्रोध आता है। तो महाराज रास्ता क्या है? अरे हमारे भगवान बताते हैं, कितना सुंदर। बोले पहले नियम से काम क्रोध और लोभ को अपने वश में करो। देखिए ये सब वृत्तियां जो है, ये वृत्तियों को हमें दबाना नहीं है, इस वृत्तियों को हमें सुनियोजित करना है। इमोशंस कंट्रोल्ड एंड डायरेक्टेड टू वर्क इज नोन एज कैरेक्टर। चरित्र किसे कहते हैं? जब हम अपनी भावनाओं को अंकुश में रख करके उसको सन्मार्ग की ओर प्रवृत्त करें, उच्च जीवन की ओर प्रवृत्त करें, उसी को हम चरित्र कहते हैं। आज का आधुनिक मनोविज्ञान और आज के कथाकथित शिक्षित लोग कहते हैं नो नो नो, वी शुड नॉट हाइड एनीथिंग, यू नो स्वामी जी, वॉट एवर कम्स टू अवर माइंड लेट अस एक्सप्रेस इट, ओनली फूल्स कैन डू दैट। एनिमल्स बिहेव इंस्टिंक्टली, ह्यूमन बींग्स डू नॉट बिहेव इंस्टिंक्टली। जिसको अपनी भावनाओं पर अंकुश नहीं है वो तो पशुवत है। पशु ही अपनी भावना को अंकुश में रख नहीं सकता है। मनुष्य तो अपनी भावना को अंकुश में रखना जानता है। मन में जो इच्छाएं आई वो यदि सब पूर्ण करने जाएंगे तो हम कहां जाकर के रुकेंगे। इसलिए हमारा धर्मशास्त्र हमें समझाता है तुम पशु नहीं हो। इसलिए धर्म की परिभाषा में हमको कह दिया, आहार निद्रा भय मैथुनम समानमेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिर नराणाम। इसलिए हमें हमारी वृत्तियों को अपनी अंकुश में लाना है। यदि हमारी वृत्तियां अंकुश में नहीं है तो हम पशु के समान है। तो हम नियम कर ले कि हम 24 घंटे में कितनी बार खाएंगे, हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, हम क्या देखेंगे और क्या नहीं देखेंगे, क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, क्या श्रवण करेंगे और क्या नहीं श्रवण करेंगे।
किसका घ्राण लेंगे और किसका नहीं लेंगे, जिह्वा से क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे उसका नियम कर ले। पैरों से कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे, हाथों से कौन सा शुभ कार्य करेंगे और कौन सा अशुभ कार्य नहीं करेंगे। अपने आप को पहले हम एक नियम में आबद्ध कर ले। इसलिए नियम जो होता है उसको तप के अंतर्गत गिना गया है। यम और नियम जो योग शास्त्र की दो साधन पद्धति है, जो मोरल डिसिप्लिन्स है, नैतिक साधना पथ है जो, इसलिए हमें अपने आप को इस नैतिकता में नियम से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसको तप कहा गया है। तप का उल्टा कर दीजिए, जिसके जीवन में तप नहीं है उसका क्या होता है, पतन होता है। इसलिए अपनी इंद्रियों को पहले नियम से आबद्ध कर ले। फिर जब नियम से आबद्ध कर लिया तो हमने क्या किया, अपने आप को मर्यादा में डाल दिया हमने। अब जब मर्यादा में डाल दिया तो आगे का श्लोक में भगवान कहते, क्या कहते हैं, इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह। भगवान कहते हैं इंद्रियां जो है वो शरीर से बलवान है और मन जो है वो इंद्रियों से बलवान है, बलवत्तर है, और बुद्धि जो है वो मन से परे है और बुद्धि से परे आत्मा है। ये क्रम बताया है, ये क्रम जानना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सह। इंद्रियां शरीर से बलवत्तर है, मन जो है इंद्रियों से बलवत्तर है, बुद्धि मन से परे है और परमात्मा आत्मा बुद्धि से परे है। अब देखिए, संसार के जिन पदार्थों के लिए हम तरसते हैं, भौगिक पदार्थ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, चाहे कोई दूसरा भोग्य पदार्थ हो, खाद्य पदार्थ, श्रीखंड आ जाए, लपसी आ जाए, मालपुए आ जाए भाई, हाँ, पूरन पोड़ी आ जाए, वीणवी जने कहिए छे वो आ जाए, कचौरी आ जाए, खाद्य पदार्थ। तो संसार के जिन पदार्थों के लिए हम तरसते हैं उनसे परे हमारी ये इंद्रियां हैं। भोग्य पदार्थ, चाहे वासना वाला हो, खाद्य पदार्थ हो या वस्तु हो, व्यक्ति, वस्तु, कोई भी घटना, तो वो इंद्रियों से परे क्या है, अभी हमारा मन है, और मन से परे क्या है, बुद्धि। अब देखिए सिद्धांत समझिए, हम श्रवण करें तो बुद्धि जब बताती है कि यहां जाने से तुम्हें सुख मिलेगा तभी हम वहां जाते हैं। जब बुद्धि हमें बताती है कि वहां जाने से तुम्हें दुख मिलने वाला है तो हम वहां जाते नहीं हैं। समझिए, जब हमारी बुद्धि कहती है कि यहां जाने से तुम्हें सुख मिलेगा तभी हम वहां जाते हैं, और बुद्धि कहती है यहां जाने से तुम्हें दुख मिलेगा, तो फिर हम वहां जाते नहीं हैं, हम वहां जाना बंद कर देते हैं। तो जो मन में इच्छाएं होती है उसको हम पहले बुद्धि से समझते हैं। मन में इच्छाएं वैसे वैसे नहीं आती है, पहले बुद्धि से हम समझते हैं कि इस इच्छा की पूर्ति करेंगे तो हमें क्या सुख मिलेगा और क्या दुख मिलेगा। तो पहले हम बुद्धि से उसको समझते हैं, बाद में उसकी इच्छा करते हैं, और इच्छा करते हैं तो फिर क्या करते हैं, पाने के लिए या तो उससे परहेज करने के लिए प्रयास करते हैं। इच्छा की तो या उसको पाने के लिए करते हैं या तो उससे परहेज करने के लिए इच्छा करते हैं। दो ही प्रकार की इच्छा आती है, या प्राप्त करने के लिए या परहेज करने के लिए। तो पहली बात आ गई, हमारे लिए हितकर क्या है और अहितकर क्या है, क्या श्रेयस्कर है, क्या अश्रेयस्कर है, क्या चाहना उचित है, क्या चाहना उचित नहीं है।
किसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और किसके लिए हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, ये निश्चय हमें हमारी बुद्धि से करना होगा। अब समझिए, बुद्धि से परे कौन है? आत्मा। बुद्धि का संचालक कौन है? आत्मा। और वो आत्मा क्या है? धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि का प्रेरक, जो जड़ को भी प्रकाश करता है, जड़ और चेतन को भी जो नचाने वाला है, जो अंतर्यामी है, वह गायत्री में जो वर्णन आता है, हमारी बुद्धि के प्रेरक हमारे आत्मा है, परमात्मा है। धियो यो न प्रचोदयात्। वही बात गीता भी कहती है। क्या कहती है? तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। कितना सुंदर कहा गीता के अंदर में। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भगवान कहते हैं, इंद्रियों को अपने वश में करके तुम ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस पापी काम को मारो। सरल अर्थ से देखें तो इस श्लोक का अर्थ, तो सबसे प्रथम हमें क्या करना है? हमारी इंद्रियों को हम संयम में लाए। अब मन में काम आया, अशुभ चिंतन आया, अपवित्र चिंतन आया, लोभ का चिंतन आया, क्रोध का चिंतन आया, तो कोई बात नहीं। मन में अपवित्र चिंतन आया तो आप बुद्धि से उसको समर्थन मत दे। शास्त्र हमें समझाता है, जब मन में अपवित्र भावना आई तो हम बुद्धि से उसको समर्थन न करें। उसका क्रोध करने की इच्छा हुई तो बुद्धि से समर्थन न करे, लोभ करने की इच्छा हुई तो बुद्धि से उसका समर्थन न करे। जब बुद्धि से समर्थन नहीं करेंगे तो फिर हमें क्रिया से भी उसका समर्थन करना नहीं है। और यदि बुद्धि हमारे साथ है तो वासना हमारा कुछ भी बिगाड़ सकती नहीं है। ये भी समझ लीजिए, वासना तभी हमारा सर्वनाश करती है जब हमारी बुद्धि हमारे साथ नहीं है। और हमारी बुद्धि कैसे हमारे साथ नहीं रहती है? आचार्य समझाते हैं सुंदर तरीके से। देखिए, यदि हम बुद्धि को छोड़ करके हम यदि हमारे मन के साथ चले जाएंगे तो क्या होगा? बुद्धि एक और धरी रह जाएगी और इंद्रियां उसका काम कर लेगी। अर्थात इंद्रियां हमको दिन दहाड़े, डाकू लोग जो है दिन दहाड़े हमारा सर्वस्व लूट करके चले जाते हैं, वैसे ही इंद्रियां सबके सामने दिन दहाड़े हमारा सर्वस्व लूट करके चली जाती है। जब हम मन के साथ हो गए, लेकिन जब हम बुद्धि के साथ रहेंगे, हम बुद्धि के पास बैठेंगे, तब ये नहीं होगा। यदि बुद्धि के साथ हम रहेंगे, बुद्धि आपके हमारे साथ रही है, तो वासना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। इसलिए हमें सदैव बुद्धि के साथ रहना है, बुद्धि को अपने साथ रखना है। समझिए, मन एवं इंद्रियों के साथ हमें रहना नहीं है, मन एवं इंद्रियों को अपने साथ रखना नहीं है। कामना हमें जिस ओर ले जाना चाहती है उस ओर हमें जाना नहीं है। हम कामना के पीछे नहीं चलेंगे, कामना का बुद्धिपूर्वक त्याग करेंगे। जब बुद्धिपूर्वक त्याग करेंगे तो उसको कार्य में भी हम परिणत करेंगे नहीं। और फिर मन को विषयों के पास मत जाने दीजिए। इंद्रियों को स्वयं के पास रखे, मन को स्वयं के पास रखे। मन को और इंद्रियों को विषयों के पास मत जाने दीजिए। और उसको नहीं जाने देने के लिए पहला ही हमने
सोपान समझ लिया कि नियम से उसको बांध लेना है। इसलिए नियम हमें बहुत सहायता देता है। इसलिए शुरू शुरू में श्री रामकृष्ण देव ने भी कहा कि जब पौधा छोटा होता है तो उसको चारों ओर से बाड़ करनी पड़ती है ताकि गाय बकरी खा न जाए। इसलिए शुरू की अवस्था में हमें स्वयं को नियम से आबद्ध कर लेना पड़ता है, और एक बार नियम तोड़ दिया तो फिर हमारा बांध टूट गया। हम एक ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नियम में इतने अपने आप को संयमित रखती है। हमने कहा कि आज तो कुछ ले लीजिए जब इतने सारे लोग ले रहे हैं। उनका एक नियम था, उन्होंने कहा देखो भैया, आज हम यदि नियम तोड़ देंगे तो आज हमें दुख होगा बहुत, फिर धीरे धीरे कल हम नियम तोड़ेंगे तो दुख कम होता जाएगा। 5वें दिन के अंदर में तो हमको नियम तोड़ने का दुख भी नहीं रहेगा। जब मेरे जीवन में नियम नहीं रहा तो मेरे जीवन में कोई तपस्या नहीं रही, और जीवन में तपस्या नहीं रही तो इस जीवन का कोई मूल्य नहीं रहा, क्योंकि ये जीवन का पतन हो गया। अब देखिए बुद्धि को, तो बुद्धि को चलाने वाला कौन है? बुद्धि को चलाने वाला परमात्मा है। अब इस बुद्धि को हम कैसे अपने नियंत्रण में रखें? बहुत सुंदर सिद्धांत है। ऐसा मत समझिए कि भगवान के दर्शन हो जाने के बाद हम जो है इंद्रियां को काबू में कर लेंगे, या ऐसा मत समझिए कि भगवान के दर्शन होने के पश्चात ही इंद्रियां काबू में आएगी। जी ना, ऐसा नहीं होता है। हमें इंद्रियों को काबू में करना है, तभी अंतर्मुख होकर जब वो इंद्रियां हमारे वश में हैं, तभी हृदय में बैठे हुए भगवान के हम दर्शन कर पाएंगे। अब हमारा आत्मा जो है वो बुद्धि से परे है। अब इस बुद्धि के अंदर में 2 धार है। एक धार है कर्म की और दूसरी धार है चिंतन की। समझ लीजिएगा, वो आगे हम आने वाले क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर चिंतन है। उन्हीं की वाणी, उन्हीं को समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी इंद्रियों को हम वश में रखें नियम बना करके, और हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।